इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं हिंदी विषय का हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और विषय के हल पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क, प्रश्न 1, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला देखिए भाग क, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। इसमें अलंकार है यमक, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न ख, उद्घाटन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो इसमें उत उपसर्ग रहेगा, उद नहीं रहेगा, ये गलत है आपका। तो इसमें राइट आंसर है उत। प्रश्न ग, एंग और अह क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं अयोगवाह। इसका राइट आंसर होगा अयोगवाह। जहाँ पे जो अंग है इसको ये है अपना अनुस्वार, और नेक्स्ट देखिए अह, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये राइट आंसर रहेगा। आप इसमें अयोगवाह लिख सकते हैं, बाकी अगर आप लिखना चाहें तो अनुस्वार और विसर्ग ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न ग, चतुर का पर्यायवाची है। चतुर यानी कि चालाक, तो इसका पर्यायवाची होगा प्रवीण। भाग ड, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अनुच्छेद 343। भाग च, स्फूर्ति का विलोम क्या होगा? स्फूर्ति का मतलब होता है चुस्त, उत्साह है, तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द बनेगा, विलोम बनेगा, ये होगा आलस्य, या फिर लिख सकते हैं आप सुस्ती। दोनों में से कौन सा भी आप यूज कर सकते हैं। भाग 6, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें कपूर शब्द जो है तत्सम नहीं है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इसमें भाग है पहला क, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए कोई 4 शब्द बनाइए। तो इसमें आपको र के अलग अलग प्रयोग करना है। जैसे र के ऊपर लिखेंगे कर्म, र को नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे बनेगा परिणाम। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रैक और रचना। इसके अलावा अगर आप और भी कोई र का प्रयोग करते हुए शब्द लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भाग ख, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब होता है धोखेबाज, धोखेबाज। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कपटी मित्र, कपटी मित्र, या फिर इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं विश्वासघाती। इसमें से आप जो भी सही लिखना चाहें, जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप लिखिए। नेक्स्ट है हाथ पांव फूलना। इसका मतलब होता है घबरा या डर जाना। इसका मतलब होता है घबरा जाना या फिर डर जाना। प्रश्न नेक्स्ट है भाग घ, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। भाग घ, क्रिया विशेषण का और विशेष्य में के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट जो उत्तर है, आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इनको देख सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भाग क, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समाचार पत्र ज्ञान का सशक्त माध्यम, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा, जन जन की भाषा हिंदी। प्रश्न 4, विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। और इसी के अथवा में है बड़े भाई को अपने जीवन की भावी योजनाओं के विषय में पत्र लिखिए। इनका कंप्लीट हल आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है खंड ख, प्रश्न 5, क्षितिज भाग 1 काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला है भाग क, भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाने से मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है? तो इसमें राइट आंसर है ज्ञान की। नेक्स्ट है भाग ख, कवियत्री ललदैद को कौन से घर में जाने की चाह है? परमात्मा के घर। भाग ग, गोपियां स्वयं को किसके सामने विवश पाती हैं? श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने। नेक्स्ट है भाग ग, कैदी और कोकिला कविता में किसकी हुकार कवि को सर्पिणी जैसी प्रतीत होती है? तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसका आंसर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, चोरों की
चोरों की और सरप की, ये नहीं आएंगे। बाकी 2 ऑप्शन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो इसका आंसर जरूर दें। भाग अड़, कवि के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? इसका राइट आंसर है दीमकों ने। भाग च, मेघ किसकी तरह लंबे समय के बाद बन सवर के लौटा है? दामाद की तरह है। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें यहाँ पे काव्यांश दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे संबंधित पहला प्रश्न है काव्यांश के कवि और कविता का नाम। तो इसके जो कवि हैं ये है रसखान, यहाँ पे आप जो ऊपर देख भी सकते हैं रसखानी, यानी कि रसखान इसके कवि का नाम है। और नेक्स्ट इसके जो कविता है, कविता का नाम है सवैया, सवैये। प्रश्न क्या है, गोपी मुरली को किसके होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी? अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी? क्योंकि वो उससे चिढ़ती थी और नफरत करती थी। भाग गए, गोपी कैसा संवाग धारण करना चाहती थी? तो कैसा संवाग धारण करना चाहती थी? भगवान श्री कृष्ण जैसा। इसमें आप लिख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसा। नेक्स्ट है मुरलीधर कौन है? तो इसका आंसर भी रहेगा भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट है अड़े, गोपी गले में क्या पहनना चाहती है? गुंज की माला। तो इसमें आप ऊपर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है गुंज की माला, कंप्लीट लिख लीजिए गुंज की माला। प्रश्न 7, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? इसी के अथवा में कैदी और कोकिला कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। इसका काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। आगे है खंड ग। प्रश्न 10, क्षितिज भाग 1 गद्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है, किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई? जूरी की पत्नी के डर से। भाग ख, जागीरों में बटी जमीन का बड़ा हिस्सा किसके हाथों में था? विहारों के। भाग ग, उपभोक्तावाद संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते जा रहे हैं? बौद्धिक दास्ता। भाग ग, सावले सपनों की याद किस प्रकार की विधा है? संस्मरण। नेक्स्ट है भाग अड़, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? होरी। भाग च, महादेवी वर्मा को पंचतंत्र किसने पढ़ना सिखाया? माँ ने। प्रश्न 11, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है क्या, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसमें पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इसका राइट आंसर होगा दो बैलों की कथा, ये नाम है पाठ का। आगे पूछा इसने लेखक का नाम। लेखक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। इसके लेखक कौन हैं दो बैलों की कथा के? भाग है, हीरा मोती किसे जालिम कह रहे थे? अपने मालिक, यानी कि वो कह रहे थे मालिक जूरी को। नेक्स्ट है प्रश्न ग, हीरा मोती को अपने स्वामी के प्रति क्या भाव है? वफादारी का। राइट आंसर इसका वफादारी। प्रश्न ग, बैल किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि वो अपने मालिक जूरी अपने मालिक जूरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यानी कि जूरी से वो क्या करते थे? प्यार बहुत ज़्यादा। अड़े गद्यांश में दो विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं जूरी या फिर चाकरी, जालिम। ये सभी जो हैं विदेशी शब्द हैं, इनमें से कोई भी आप दो शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न 12, राहुल सांकृत्यायन और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इसका जो कंप्लीट हल है, यानी कि इनके जो जीवन परिचय आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो इनको देख सकते हैं। प्रश्न 13, सीरीज भाग 1 गद्यखंड के आधार पर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग क, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? भाग ख, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। भाग ग, प्रेमचंद के फटे जूते आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। आगे है खंड घ। प्रश्न 14,
कृतिका भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला भाग है कह शंकर का व्यक्तित्व कैसा है, और इसी के अथवा में है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। भाग ख बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। भाग ग लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। आगे है खंड अड़ प्रश्न 15 आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसमें कह अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय क्यों मिला। भाग ख बुद्धि पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। भाग ग कमल के पत्ते से हमें क्या शिक्षा मिलती है। भाग घ सज्जन लोग अपने गुरुजनों के पास क्यों जाते हैं। भाग अड़ शिवाजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इन सभी के उत्तर आपको जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं आते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका राइट आंसर वहीं पे बताऊंगा। यदि आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।